जय श्री राधे दोस्तों। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण भगवान की छठी कब है और छठी के दिन चावल और कढ़ी का भोग क्यों लगाया जाता है। सनातन धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत अधिक महत्व है। माना जाता है कि इस दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कृष्ण भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं। जन्माष्टमी के 6 दिन बाद कृष्ण की छठी मनाई जाती है। श्री कृष्ण की छठी कृष्ण पक्ष की छठी तिथि को मनाई जाती है, जिसे बाल कृष्ण षष्ठी कहा जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है और इसे खास तौर पर उत्तर भारत में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन बाल स्वरूप में कान्हा जी की पूजा अर्चना करते हैं और उन्हें कढ़ी चावल का विशेष भोग लगाते हैं। लेकिन इस बार कई लोगों के मन में सवाल है कि कृष्ण छठी 21 अगस्त को है या 22 अगस्त को। आइए जानते हैं सही तिथि, पूजा विधि क्यों मनाई जाती है कृष्ण छठी और कढ़ी चावल के भोग का विशेष महत्व क्या है। इस साल जन्माष्टमी तिथि को लेकर भी भक्तों में असमंजस बना हुआ था। 15 अगस्त को या 16 अगस्त को दोनों दिन अष्टमी तिथि थी, मगर मथुरा वृंदावन में 16 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई गई और भक्तों ने भी इसी दिन जन्माष्टमी मनाई। अब छठी को लेकर भी असमंजस बना हुआ है। यह 21 अगस्त को है या 22 अगस्त को। कृष्ण छठी किस दिन है। जिस तरह जन्माष्टमी 2 दिन मनाई गई, उसी तरह छठी भी 2 दिन मनाई जाने वाली है। जिन लोगों ने 15 अगस्त को व्रत रखा था, वो 21 अगस्त को छठी मनाएंगे। वहीं जिन्होंने 16 अगस्त यानी उदया तिथि पर व्रत रखा था, वो 22 अगस्त को छठी मनाएंगे। मथुरा वृंदावन में 21 अगस्त को छठी मनाई जाएगी। ऐसे में अधिकतर लोग इसी दिन इस पर्व को मनाएंगे। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण भगवान के छठी में क्यों लगाते हैं कढ़ी और चावल का भोग। आप लोग ये तो जानते ही हैं कि कृष्ण छठी पर कान्हा जी को कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है। इसके पीछे की वजह भी खास है। मान्यता के अनुसार कृष्ण छठी पर श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा होती है, इसलिए उन्हें सरल और सात्विक भोग अर्पित किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार चावल शांति और समृद्धि का प्रतीक है। यह पवित्रता और सादगी को दर्शाता है। वही कथा के अनुसार बचपन में श्री कृष्ण को चावल और दूध से बने पकवान बेहद प्रिय थे। एक मान्यता ये भी है कि इस दिन कढ़ी चावल का भोग लगाने से दाम्पत्यों को संतान सुख की प्राप्ति होती है और बच्चों की लंबी उम्र व स्वास्थ्य की रक्षा होती है। तो आइए जानते हैं छठी पूजा विधि। प्रत्येक व्यक्ति अपने लड्डू गोपाल की अपनी आस्था के अनुसार छठी पूजा का समय चुनता है। कोई यह पूजा दोपहर में तो कोई शाम के समय करता है। यदि आप दोपहर के समय कान्हा की छठी मना रहे हैं तो इसके लिए सुबह 11:58 से दोपहर 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। कान्हा की छठी पूजा करने से पहले आप तन मन से पवित्र हो जाएं। फिर इसके बाद पूजा की सभी सामग्री अपने पास रख लें। इसके बाद जिस तरह आम बच्चे की छठी मनाने से पहले उसका स्नान कराया जाता है, कुछ वैसे ही कान्हा को स्नान कराएं। भगवान श्री कृष्ण को पहले पंचामृत से, फिर गंगा जल से स्नान कराएं और फिर उन्हें साफ कपड़े से पोंछने के बाद नए वस्त्र और आभूषण आदि से विशेष श्रृंगार करें। फिर इसके बाद अपने लड्डू गोपाल को चंदन, केसर, हल्दी, फल, फूल, धूप, दीप अर्पित करें। कान्हा की छठी पूजा में उनकी प्रिय चीज़ें जैसे बांसुरी, मक्खन, मिश्री, मोर पंख जरूर अर्पित करें। इसके बाद उनका नामकरण करने के लिए जिस नाम से उन्हें आप पूजते हो वह नाम बुलाएं और पूरे साल उनकी उसी नाम से साधना करें। पूजा के अंत में उनकी आरती करें तथा सभी को प्रसाद बांटें और स्वयं भी प्रसाद को ग्रहण करें। तो आइए जानते हैं लड्डू गोपाल के छठी पूजन का धार्मिक महत्व। सनातन परंपरा में छठी या फिर कहे षष्ठी देवी की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। मान्यता है कि छठी माता की पूजा करने पर नवजात शिशु तमाम तरह की आपदाओं से बचे रहते हैं। ऐसे में कान्हा के भक्त जन्मोत्सव के बाद इस पर्व का हर साल बड़ी धूमधाम से मनाते हैं।